रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस रसूल को लोग गाली देते थे लेकिन मेरे नबी जवाब में कभी गाली नहीं, बल्कि उनके लिए रब की बारगाह में ये दुआ की, या अल्लाह इसे तू हिदायत दे, मौला इसे तू हिदायत दे। अरे हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। आज हमने ये समझ लिया है कि हमारा बिल्डिंग हो जाए तो हम कामयाब हो गए, हमारा मकान चमकेगा तो हम कामयाब है, हमारा दुकान चमकेगा तो हम कामयाब है। वाज़ा है वो अपने घर में ऐसी लगवा लेता है, ऐसी डिक्लेयर करा लेता है कि यहाँ 1 टन ऐसी काम करेगा, यहाँ 2 टन ऐसी काम करेगा। गोया कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है वो अपने घर में ऐसी सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन याद रखे, हर एक चीज पे हमने गौर किया, हर एक चीज पे हमने फिक्र की, लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया कि मरने के बाद उस अंधेरी कब्र के लिए हमें रोशनी कहाँ से इंतजाम होगा। इसके बारे में कभी हमने गौर नहीं किया कि मरने के बाद हश्र के मैदान में हमें वहाँ कौन सा ऐसी काम आएगा। अरे हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। अगर हमें वक्त मिलता है तो हम अपने भाइयों से जलते हैं, हम अपने भाइयों से हसद करते हैं कि या अल्लाह मेरे भाई को जो तो दौलत दिया है, या अल्लाह उसकी दौलत छीन ली जाए और वो दौलत मेरी हो जाए। हम अपने भाइयों के खिलाफ हो जाते हैं और उनको प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जरिए उसको दबाने की कोशिश की जाती है। मगर याद रखें, हम आज अपने भाइयों के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। हमने उस नबी की जिंदगी को कभी नहीं देखा। अरे हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस रसूल के रास्ते में लोग कांटे बिछाते थे तो मेरे नबी अपने पैर के तलवों से वो कांटे निकाल करके उनके हक में बद्दुआएं नहीं बल्कि दुआएं दिया करते थे। अरे हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस रसूल को लोग गाली देते थे लेकिन मेरे नबी जवाब में कभी गाली नहीं बल्कि उनके लिए रब की बारगाह में ये दुआ की, या अल्लाह इसे तू हिदायत दे, मौला इसे तू हिदायत दे। अरे हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। आज हमने ये समझ लिया है कि हमारा बिल्डिंग हो जाए तो हम कामयाब हो गए, हमारा मकान चमकेगा तो हम कामयाब है, हमारा दुकान चमकेगा तो हम कामयाब है। मगर याद रखे, निसार अहमद एक जुमला दे रहा है कि आप दुनिया में कितनी भी बुलंद इमारतें बना ले लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो दुनिया के मकान छोड़ो और मेरे मुस्तफा के किरदार को अपनाना शुरू कर दो और ये दिल में वादा कर लो कि जिस तरह मेरे नबी ने जिंदगी गुजारा है उसी तरह जिंदगी गुजार करके जमाने वाले को दिखाना है। जिस तरह मुस्तफा उठते थे बैठते थे उसी तरह उठ करके बैठ करके जमाने वाले को दिखाना है। अरे जिस दिन हमारा ये किरदार हो जाएगा, जिस दिन हमारा ये तरीका हो जाएगा, जिस दिन हमारा ये अखलाक हो जाएगा, कसम खुदा की आज जो दुनिया हमें मिटाने की कोशिश कर रही है और किसी हद तक कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है, मगर याद रखे जिस दिन हमने अपने दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुनिया में मिटा नहीं सकती है, बल्कि हम दुनिया के सामने दबंगे दोहल कर सकते हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये था मुसलमान कि दरिया रास्ता दे दिया करता था, लेकिन आज मुसलमानों का क्या हाल है, क्या हाल है। आज हम अपने आप को नबी का दीवाना कहते हैं लेकिन नबी के तरीके को छोड़े हुए हैं, उनसे हम दूर हो। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि नबी के दौर में भी उनके दुश्मन रहे हैं और एक बड़ा कट्टर काफिर जिनका नाम अबू जहल है। अबू जहल उनका चचा लगता था, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद वो अपने भतीजे यानी मोहम्मद पर ईमान उन्होंने नहीं लाया। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक खत लिखा अपने दोस्त हबीब यमनी की बारगाह में। खत में ये लिखा था, ओ मेरे दोस्त हबीब यमनी, ये खत जैसे तुम्हें पहुंचे फौरन मक्के चले आना, इसलिए कि मक्का में एक मेरा भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है,
वो बड़ा जादूगर है, तू हकीम हो, तुम अक्लमंद हो, तुझे इलाज करने के लिए बुला रहा हो। अब जैसे ही ये खत हबीब यमनी तक पहुंचा है, अब जैसे ही खत पहुंचता है, अब उन्होंने हबीब यमनी ने सफर का इरादा शुरू किया है। अभी मक्के के सरहद पहुंचे नहीं थे कि अबू जहल पहले ही वहां खड़ा हो गया है। जैसे ही हबीब यमनी आए हैं, अबू जहल ने उसे घोड़े से उतारा, कहा नीचे उतरो। जैसे ही नीचे उतरे, कहा कि ये लो, रुई लो और अपने कान में लगा लो। अबू जहल ने कहा ये रुई लो और अपने कान में लगा लो। हबीब यमनी कहने लगे, ओ मेरे दोस्त अबू जहल, ये रुई क्यों लाए हो, ये रुई क्यों लाए हो? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, मक्का में एक मेरा भतीजा मोहम्मद रहता है, जिसकी आवाज यानी जिसके कान तक मोहम्मद की आवाज चली जाती है, फिर वो अपनी बोली नहीं बल्कि मोहम्मद की बोली बोलने लग जाया करता है। कहिए सुभान अल्लाह। ये रुई लो, अपने कान में लगा लो। गोया के लगा लिया। हबीब यमनी कहते हैं, ओ मेरे दोस्त, बुलाया किस लिए है, क्यों बुलाए हो, वजह क्या है? उस वक्त अबू जहल कहने लगा कि तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तू हकीम हो, तुम अक्लमंद हो, हकीम हो, तुम इलाज करते हो। मेरा भतीजा है, वो कहता है कि खुदा एक है, खुदा एक है। हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। वो कहता है मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अपनी जिंदगी के आमाल का हिसाब पेश करना है। अब बताओ मेरे दोस्त हबीब यमनी, क्या आदमी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? उस वक्त हबीब यमनी कहता है कि तुम्हारा भतीजा बातें तो सच्ची करता है, इसलिए कि जब कुछ भी नहीं था उस वक्त अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, तो मारने के बाद दोबारा पैदा करना ये कौन सी बड़ी बात है? गोया के बुलाया किस लिए है? कहा कि मैं तुम्हें इलाज करने के लिए बुलाया हूँ। कहा कि जाओ मोहम्मद को मेरे पास बुला करके लाओ, मैं उसका हाथ पकड़ करके बता दूंगा कि कितना बड़ा जादूगर है। इतना कहना था। अबू जहल ने कहा कि हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? कहा इससे क्या हो जाएगा? कहा कि हाथ मत पकड़ लेना, इसलिए कि एक मर्तबा में अपने मुट्ठी पे पत्थर लेकर के गया था मोहम्मद की बारगाह में और कहा था, ओ मेरा भतीजा, ओ मोहम्मद, अगर तू नबी है, अगर तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, तो मेरी मुट्ठी में क्या है बताओ। उस वक्त मोहम्मद ने मुझ तरफ देखने के बाद कहा था कि मैं बताऊंगा या जो चीज तुम्हारी मुट्ठी में है वो चीज बताएगा। मैं खुश होने लगा। मैंने कहा, ओ मोहम्मद, मेरी मुट्ठी में जो चीज है उसी से कहलवा दो। मैं खुश होने लगा, इसलिए खुश होने लगा कि मेरी मुट्ठी में पत्थर था और पत्थर बोला नहीं करता है, पत्थर बोला नहीं करता है। मैंने कहा, मोहम्मद, मेरी मुट्ठी में जो चीज है उसी से कहलवा दो कि तू कौन है। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो तू कहेगा किसी ने बता दिया होगा। अरे उस चीज से पूछ जो चीज तुम्हारी मुट्ठी में है। इतना कहना था। अब इतना कहना था, कान के करीब मुट्ठी लगाई, कान के करीब लगाना था, उस मुट्ठी से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस पत्थर ने कलमा पढ़ लिया। अबू जहल कहने लगा, ओ मेरे दोस्त हबीब यमनी, हाथ मत पकड़ लेना, ये हाथ का कमाल है कि वो हाथ यहां पकड़ता है और रब की रहमत पे जाके छोड़ दे। वो हाथ यहां पकड़ता है और रब की रहमत पे जाके छोड़ देता है। हाथ मत पकड़ लेना वरना बात ही खत्म हो जाएगी। अब हबीब यमनी सोच में पड़ जाते हैं। कहा कि अगर हाथ नहीं पकड़ता तो कम से कम नजर यानी नजर में नजर मिला सकता हूं कि नहीं, मैं उनकी निगाह, मैं अपनी निगाह डाल सकता हूं कि नहीं, उसकी आंख में मैं झांक सकता हूं कि नहीं। उस वक्त कहने लगा अबू जहल, आंख से आंख ना मिलाना, नजर से नजर ना मिलाना, उनकी आंख में मत झांकना। कहा कि क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? कहा कि मोहम्मद की नजर से तुम्हारी नजर नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कि एक मर्तबा बिलाल की नजर मोहम्मद की नजर से मिल गई थी, मोहम्मद के चेहरे पे पड़ गई थी। सारे मक्के ने मारा बिलाल को, यहाँ तक के चर्बी जलाई गई। कई मर्तबा में अबू जहल हो करके बिलाल को मार
मार के कहा था, ए बिलाल मोहम्मद के दामन को छोड़ दे। उस वक्त बिलाल ने कहा था, ओ अबू जहल तू क्या कहता है कि मैं मोहम्मद के दामन को छोड़ दूं? अरे दुनिया की तमाम जुल्म एक पल्ले पे रखा जाए और बिलाल की हिम्मत एक पल्ले पे रखा जाए। अरे बिलाल की नजर जब से मोहम्मद की नजर से टकराई है, ये बिलाल दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है मगर मोहम्मद के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये है नजर, मोहम्मद की नजर। बिलाल की नजर पड़ गई, कहा कि मैं दुनिया छोड़ सकता हूं मगर नबी के दामन को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के दामन को नहीं छोड़ सकता। बड़ी तेजी के साथ अब अबू जहल कहने लगा कि नजर नहीं मिला सकते। अभी भी यमनी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं हाथ नहीं पकड़ सकता, नजर नहीं देख सकता। कहा कि कम से कम सूंघ सकता हूं कि नहीं? मैं सूंघ करके बता दूंगा कि ये कितना बड़ा जादूगर है। उस वक्त अबू जहल कहने लगा, ओ हबीब यमनी, सूंघने की क्या जरूरत है? पूरा मक्का गवाह है, पूरा मक्का गवाह है। अरे मेरे मुस्तफा जिस गली से गुजर जाते हैं वो गलियां जो है 8 दिन तक महका करती है। कहिए सुभान अल्लाह। वो गलियां 8 दिन तक महका करती है। और अगर यकीन नहीं आता है तो मेरे मुस्तफ़ा को कदम रखने दो, कदम रखने की देर होगी, कदम बाद में आएंगे, खुशबू पहले आ जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि इन नबी के इश्क में हम और आप इस तरह मुब्तला हो जाएं कि कोई भी उनका इश्क अपने दिल में बसा लें ताकि हमारी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब हो और उखरवी जिंदगी भी कामयाब हो। आखिरी जुमला दे करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जब कहा कि सूंघ करके बता सकता हूँ, कहा कि एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को रुखसत करना चाहता हूँ। कहा कि रुखसत करना चाहते हो तो जाओ एक लकड़ी लेकर के आओ। एक लकड़ी लाया गया। मेरे नबी ने उस लकड़ी को अपने दस्ते पा पे यानी अपने हाथ में रगड़ा। उस लकड़ी पे मेरे सरकार का पसीना लगा। कहा कि जाओ इस पसीने को अपनी बेटी को लगा देना। अब वो सहाबी गए और उस पसीने को अपनी बेटी को लगा दिया। जब दामाद आए तो वही खुशबू, वही पसीना दामाद ने भी लगाया। गोया के रिवायतों में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब तक वो लोग जिए उनमें खुशबू बाकी थी। और इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार के 950 साल के बाद इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। वो फरमाते हैं कि मैं उस गली पर पहुंचा जिस गली में मेरे नबी का पसीना लगा था। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मेरे सामने से एक बच्चे का गुजर हुआ और उस बच्चे के बदन से मेरे मुस्तफ़ा की खुशबू आ रही थी। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये है, सूंघ मत लेना वरना बात खत्म हो जाएगी। इसलिए आला हजरत ने कहा है, सबसे आला वो अवला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा।